खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। सीएम योगी के पिता के पार्थिव शरीर को दिल्ली के एम्स से ले जाया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर पौड़ी ले जाया जा रहा है, जिसके बाद कल हरिद्वार में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का जब अंतिम संस्कार किया जाएगा, उस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी मौजूद रह सकते हैं। कल हरिद्वार में होगा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का अंतिम संस्कार। सीएम योगी के पिता के पार्थिव शरीर को दिल्ली के एम्स से ले जाया जा रहा है। उनके पार्थिव शरीर को उनके गृह नगर पौड़ी ले जाया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता का पार्थिव शरीर अब लेकर के जाया जा रहा है और ये आप देख सकते हैं कि एम्स के गेट नंबर 2 से ये पार्थिव शरीर इनको लेकर के निकाला गया है और ये लेकर के अब सीधे उत्तराखंड की तरफ लेकर के जाया जा रहा है, जहाँ माना जा रहा है कि पंचूर में इनका पार्थिव शरीर लेकर के जाया जाएगा और वहां से उसके बाद कल हरिद्वार में उनके पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार किया जाएगा। यहाँ से गेट नंबर एम्स में, क्योंकि कई महीने से 1 महीने से वो भर्ती थे, वहाँ पे उनका इलाज चल रहा था और किडनी की प्रॉब्लम उनको थी, उसका इलाज यहाँ पे चल रहा था। लेकिन कल से जिस तरीके से उनकी तबीयत खराब हुई थी, वेंटिलेटर पे उनको रखा गया था। वेंटिलेटर पे रखने के बाद आज सुबह 10:44 पे उन्होंने अंतिम सांस ली थी और उसके बाद अब उनका पार्थिव शरीर को यहाँ से लेकर के जाया जा रहा है और ले जाकर के और फिर उसके बाद उनके पैतृक गांव के लेकर के जाया जाएगा पैतृक गांव और कल उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कैमरामैन नरेंद्र के साथ राहुल मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पिता के अंतिम संस्कार में नहीं शामिल होंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने अंतिम संस्कार में कम से कम लोगों के शामिल होने की अपील की है। प्रदेश के कर्तव्य बोध में नहीं कर पाए के अंतिम दर्शन और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुझे भारी दुख और शोक है। एक पत्र में लिखा, अपने पूज्य पिताजी के कैलाशवासी होने पर मुझे भारी दुख एवं शोक है। ये मेरे पूर्वाश्रम के जन्मदाता हैं। जीवन में ईमानदारी, कठोर परिश्रम एवं निस्वार्थ भाव से लोक मंगल के लिए समर्पित भाव के साथ कार्य करने का संस्कार बचपन में उन्होंने मुझे दिया। अंतिम क्षणों में उनके दर्शन की हार्दिक इच्छा थी, परंतु वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के खिलाफ देश की लड़ाई में उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता के हित में आगे बढ़ाने का कर्तव्य बोध के कारण मैं नहीं कर सका। कल 21 अप्रैल को अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में लॉकडाउन की सफलता तथा महामारी कोरोना को परास्त करने की रणनीति के कारण भाग नहीं ले पा रहा हूं। पूजनीय मां, पूर्वाश्रम से जुड़े सभी सदस्यों से भी अपील है कि वे लॉकडाउन का पालन करते हुए कम से कम लोग अंतिम संस्कार के कार्यक्रम में रहें। पूज्य पिताजी की स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं। लॉकडाउन के बाद दर्शनार्थ आऊंगा।